नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव, उसका समाधान लेकर आया हूँ। शुरुआत करते हैं ग्रहों के संचरण से। तो मुख्य ग्रह तो नहीं चेंज हो रहे, चंद्रमा चेंज होते हैं। तो चंद्रमा आपके 10वें घर से लेकर आपकी राशि पर्यंत उनका सफर रहेगा, मतलब 10, 11, 12 और आपकी राशि में। ये पूरे हफ्ते का लेखा जोखा है और शुरुआत हो रही है अक्षय तृतीया से। और अक्षय तृतीया में 10वां चंद्रमा तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है और अक्षय तृतीया आपके 10वें चंद्रमा में उच्च का चंद्रमा और आपके स्वग्रह शुक्र के साथ हो रहा है। और चूंकि आपके राशि स्वामी भी उच्च का हो चुका है सूर्य, और वो भी आपके भाग्य भाव में, जो बहुत अच्छी बात है। तो पिछले लंबे समय से सिंह राशि वाले लोगों के लिए कष्ट का समय चल रहा था कि बहुत सारे ग्रह अष्टम से गुजर रहे थे। अभी भी अष्टम में 3 ग्रह हैं, जिसमें मंगल, शनि और बुध, ये भी जब निकलेंगे तो राहत मिलेगी। 11 मई को मंगल निकल जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि राहत हो जाएगी। अगले हफ्ते बुध भी निकल जाएंगे तो आगे शनि शनि उन्नति की तरफ जा रहा है। पर इस हफ्ते भी विशेष है। विशेष ये है कि हफ्ता आपका अच्छा दिख रहा है। जो अक्षय तृतीया आपके लिए सौभाग्य लेकर आ रही है, आपके भाग्य भाव में सूर्य उच्च का, और ये हर साल अक्षय तृतीया पे यही कॉम्बिनेशन होगा। एक्स्ट्रा बस इतना है कि आपका 10वें घर का स्वामी कर्मेश, कर्म स्थान मतलब शुक्र, 10वें भाव का स्वामी 10वीं राशि में चंद्रमा के साथ है, तो उच्च का चंद्रमा और शुक्र ये आपकी विशेषता बना रहे हैं। तो आपके अगर हम देखें इस पूरी कैलकुलेशन में जो बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, भाग्य भाव में सूर्य उच्च का, कर्म भाव में शुक्र मतलब स्वग्रह शुक्र और उच्च के चंद्रमा के साथ, और फिर लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो 9, 10, 11 मतलब भाग्य, कर्म और लाभ का ऐसा कॉम्बिनेशन अद्भुत बना हुआ है जो आपके जीवन में तरक्की दे रहा है। और ये चंद्रमा का जो संचरण है वो मतलब सप्ताह की शुरुआत यहां से कर रहा है, फिर आपके लाभ भाव में कर रहा है, फिर जरूर खर्चे के भाव में जो आपकी राशि से 12वां होगा, उसको हम चिंताजनक कहते ही हैं हर बार। और तो क्योंकि उसकी ऑलवेज चंद्रमा की अपनी राशि होती है 12वें में, सिंह राशि से 12वीं कर्क राशि होती है, तो इसलिए सहजता से हाथ से पैसा जाना स्वाभाविक है। हर मतलब ये कह सकते हो कि महीने में ये 14 दिन ऐसे होते हैं जिस समय ना चाहकर भी खर्चे होते हैं। तो अगर आपको डेट्स पता हो तो आप अपनी प्लानिंग पहले से कर सकते हो। तो चलिए उसकी डेट से शुरू करते हैं। 23 अप्रैल दोपहर 3:13 से 25 अप्रैल रात्रि 8:05 तक चंद्रमा आपकी राशि से 12वें अर्थात कर्क राशि में होगा। तो ये तो रहा आपका एक तरीके से ग्रहों की पोजीशन। अब बात करते हैं हेल्थ पॉइंट को लेकर। तो हेल्थ पॉइंट को लेकर सूर्य क्योंकि उच्च का है, 14 अप्रैल से 14 मई के आसपास सूर्य उच्च के रहते हैं, तो आपका जो हेल्थ का लोड मतलब राशि का जो लोड है वो सब कुछ संभाले हुए है और आप किसी बुरे भाव में नहीं है। आपकी राशि से 9वां भाव भाग्य भाव से गुजर रहे हैं, तो इस समय उच्च का सूर्य आपको स्वास्थ्य में लाभ देगा, जो पिछले कुछ समय से चिंताजनक स्थिति में था। राशि में केतु गुजर रहा है, जो कि रहेगा 1.5 साल रहता है, आपके दिसंबर तक रहने वाला है। तो केतु की जो समस्या है वो तो रहेंगी। अत्यधिक क्रोध से बचे, सिंह राशि में केतु क्रोध देता है, तो क्रोध से बचे, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी में मैंने शुरू में ही कह दिया कि आपके जो ग्रह हैं वो भाग्य, कर्म और लाभ से जिन ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपको निश्चित तरक्की दे रहे हैं। हाँ, इसमें मंगल जब जुड़ेंगे तो आपके और परेशानियां कम हो जाएंगी। मंगल अभी 2 हफ्ते नहीं है, मतलब 2 हफ्ते बाद ही जुड़ेंगे 11 मई को। तो तब तक मंगल को छोड़कर बाकी सारे ग्रह आपके फेवर में हैं। समय आपका ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ये अक्षय तृतीया आपके जीवन में खूब लाभ देने वाली है। इसके लिए एक उपाय देते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी राशि का स्वामी है, भाग्य में उच्च का है, और अक्षय तृतीया तभी बनती है जब साल में एक वो दिन आता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च के होते हैं। और मतलब शुक्ल पक्ष का तृतीया की तिथि होती है। इसे हम राजस्थान में आका तीज भी कहते हैं। इसमें लोग इसे अबूझ मुहूर्त कहते हैं। इसमें कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। तो क्योंकि सूर्य सोने का प्रतीक है, चंद्रमा चांदी का प्रतीक है, तो जो भी आपके मतलब पॉकेट अलाउ करें, सोना या चांदी का सिक्का आप अपने मतलब घर की तिजोरी में रखें। और अगर आपका कोई बिजनेस है
तो बिजनेस की कोई तिजोरी है तो उसमें भी पूजित करके माँ लक्ष्मी की पूजा करके आप रख सकते हो। इससे आपके जीवन में बरकत होगी। और अगर हम हेल्थ के बाद करियर की बात हो चुकी है, तो अगर हम प्रेम संबंधों और आपके वैवाहिक जीवन की कैलकुलेशन करें, तो यहाँ पर पिछले कुछ समय से वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ चिंताएं और परेशानियां बनी हुई हैं, कुछ वश स्थिति बनी हुई है, क्योंकि शनि अष्टम से गुजर रहे हैं जो कि अच्छे नहीं होते, जो आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं। वैवाहिक जीवन में राहु बैठे हैं, तो ये कंडीशन में कभी कभार आपके जीवन साथी का व्यवहार थोड़ा निराशाजनक हो जाता है और उस वजह से हमारे जीवन के तारतम्य बिगड़ने लगता है। तो वो स्थितियां बनी हुई हैं, उसका उपाय जरूर करें। ज्योतिष का मतलब होता है, जब मैं बोलता हूँ कि ग्रहों के आपके जीवन में प्रभाव और मेरे उपाय, तो उपायों को करने से लाभ मिलता है। और मेरा ऐसा मानना है कि विवाह समझदारी से निपटा है और उसमें कुछ उपाय और जोड़ दें। उपायों को अभी हम बाद में लेते हैं, लास्ट में लेंगे। तो वैवाहिक जीवन में एक उतार चढ़ाव बने हुए हैं। जहां तक प्रेम संबंधों की बात करें, तो बृहस्पति की दृष्टि प्रेम संबंधों को आशीर्वाद दे रही है और शिक्षा के लिहाज से समय बेस्ट चल रहा है, दी बेस्ट। बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है और शिक्षा के भाव को बृहस्पति ब्लेस कर रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि बृहस्पति वैवाहिक जीवन को भी ब्लेस कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो उसके समाधान के लिए घर के बुजुर्ग या परिवार के बुजुर्ग या कोई बहुत ही गुरु, मतलब गुरु जैसा व्यक्ति, कोई धार्मिक, कोई उच्च पदवी का व्यक्ति जिसका धार्मिक स्टेटस भी हो, तो उनसे समाधान, या परिवार के कुल गुरु, कुल देवी, कुल देवता, इन जगहों पे भी जाएं। गुरु मतलब ट्रेडिशन की बात करता है, ऑर्थोडॉक्स है, तो घर के कुल देवी, कुल देवता के माथा टेकने से भी आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक गुरु ही है जो दृष्टि जिसकी बहुत अच्छी होती है और वो वैवाहिक जीवन पर दृष्टि कर रहे हैं, तो वो कुछ हद तक आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो उसमें यही कहूंगा कि या तो घर के बुजुर्ग या कोई सम्मानित धार्मिक व्यक्ति या फिर आपके कुल के देवी देवताओं के आशीर्वाद, इनसे आपके उस एरिया में समाधान मिल सकता है। और अब हम बात करते हैं, सीधा समाधान पर ही आ जाए, जिसके लिए मैंने अभी कहा था थोड़ी देर में बताऊंगा, जो इन सब चीजों को मैनेज करेगा। एक तो शनि और राहु के लिए जो हिसाब किताब बन रहा है, काले उड़द की दाल का दान करना बहुत ही अच्छा है, ये मैं बारंबार बता रहा हूं। और मंगल शनि की युति यहाँ पर है और मंगल इस सिंह राशि के लिए बहुत 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 शुभ लाभकारी ग्रह होता है, मित्र ग्रह होता है। ये आपके करियर से जुड़ा हुआ होता है, ये आपके भाग्य से जुड़ा हुआ होता है, सुख शांति से जुड़ा हुआ होता है, जमीन मकान वाहन से जुड़ा हुआ होता है, मतलब इस तरह के सारे सुख देने वाला होता है। और मंगल पीड़ित है, तो और जिस घर से पीड़ित है, जिस घर से गुजर रहा है, वो अष्टम घर है, शनि मंगल की युति अच्छी नहीं होती। तो हनुमान चालीसा से शनि देव का और मंगल का दोनों का उपाय होता है। तो हनुमान जी की शरण में जाने से आपके सारी परेशानियां दूर होंगी, वैवाहिक जीवन की भी दूर होंगी और साथ ही साथ आपके भाग्य और सुख शांति की भी दूर होंगी। तो आपका राजयोग कारक ग्रह मंगल है, तो हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें। कभी कभी काले उड़द की दाल का दान भी कर दें, और वो दान किसी को भी कर सकते हो, आपने घर के मेड को भी कर सकते हो, या आपके यहाँ कोई काम करने वाले उनको भी दे सकते हो, और किसी मतलब किसी नीडी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। आज बस इतना ही। अगर आपको राशिफल मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।